हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर के पहले भाग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे, जो इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने और समझने के लिए बेसिक लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि बहुत से बच्चे डायरेक्ट नाउन प्रोनाउन पढ़ने लगते हैं, जिससे उन्हें आगे के चैप्टर को समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। इन्हीं सब कन्फ्यूज़न को आज हम क्लियर करेंगे और सरल भाषा में इंग्लिश ग्रामर के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे। तो आइए समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो चलिए जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर है क्या? तो यूँ कहें कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। मतलब जितने भी इंग्लिश में वर्ड हैं, जितने लैंग्वेज हैं, उन सब को वाक्य में कार्य और प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में कहें तो यूं कह सकते हैं कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called part of। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन हो गया, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। अब जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, यानी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल 8 हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज 8। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां इंटरजेक्शन, भाई काटना है। 7 इज कंजक्शन नॉट इंटरजेक्शन, और 8 होता है इंटरजेक्शन। इन सब का हिंदी में मैं आपको बता दूं। नाउन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण,
बोधक अव्यय हाँ समुच्चय बोधक अव्यय। और 8वां इंटरजेक्शन का विस्मयादि बोधक अव्यय। यहाँ पे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को विस्तार पूर्वक जान रहे हैं। तो हमें एक बात का शुरू से ही ध्यान रखना है कि शब्दों का जो डिवाइडेड है, यानी कि शब्दों का जो वर्गीकरण है, वो वाक्य में उनके कार्य एवं प्रयोग की दृष्टि से किया गया है। अंग्रेजी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग वाक्यों में देखे बिना यह नहीं कहा जा सकता कि ये किस पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर हम ले लें फास्ट और इन, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि ये अभी तो ये सिर्फ वर्ड हैं, इनका हम जब सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तब ये हम समझ जाएंगे कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम फास्ट को सेंटेंस में यूज करें तो दिस इज ए फास्ट ट्रेन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ जो फास्ट है वो एडजेक्टिव है। चूंकि ये ट्रेन की विशेषता बता रही है तो यहाँ फास्ट एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह इन का प्रयोग, इसी तरह अगर हम फास्ट का दूसरा सेंटेंस बनाएं, ही रन्स फास्ट, तो यहाँ पे फास्ट एडवर्ब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फास्ट क्रिया की विशेषता बतला रहा है। अब इसी तरह हम इन का प्रयोग देखेंगे। तो इन का प्रयोग के लिए हम लिख सकते हैं ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। यहाँ पे इन प्रीपोजिशन हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखेंगे, प्लीज कम इन, तो यहाँ पे इन आपका एडवर्ब हो जाएगा। चूंकि ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है तो यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे खेलने के स्थान पे इसको उपयोग किया जा रहा है क्योंकि वो मैदान में खेल रहा है, तो ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण वाक्यों में उनके कार्य एवं प्रयोग की दृष्टि से किया गया है। और अंग्रेजी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग वाक्यों में देखे बिना यह नहीं कहा जा सकता कि ये किस पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो अब इसके आगे, तो इस तरह हम शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके ये जान सकते हैं कि ये किस ग्रुप में आते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम गंभीरता से लेंगे और इनका वर्गीकरण वाक्यों में प्रयोग देखने के बाद ही करेंगे। तो आशा है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।